मैनिपुलेशन का यही सबसे खूबसूरत पार्ट है कि आप किसी व्यक्ति को जब मैनिपुलेट कर रहे होते हैं तो उसे पता ही नहीं होता। अपनी बुद्धि उस व्यक्ति के हवाले कर दी, ठीक है? अब आप उस व्यक्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे क्योंकि आपकी नज़र में वो व्यक्ति एक भावनात्मक तौर पे अगर आप नहीं हुए मैनिपुलेट तो आपको लॉजिकली मैनिपुलेट करेगा और वो कहीं से भी कोई भी उदाहरण लाके आपके सामने रख देगा। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। एक सवाल मेरे पास कहीं से आया और सवाल ये है कि गुरुजी मुझे लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और कहीं न कहीं मुझे कंट्रोल करने में लोग कामयाब भी हो जाते हैं, तो इससे कैसे बचा जाए? ठीक है। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। पहली चीज़, कंट्रोल करने का जो तरीका है या कंट्रोल करने की जो जिज्ञासा है या कंट्रोल करने की जो लड़ाई है जीवन में, सबकी कहीं न कहीं है। आप भी किसी न किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते होंगे। ठीक है? एक जो बॉस होता है वो अपने एम्प्लॉइज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एक फैमिली का जो मुखिया होता है वो परिवार को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एक पड़ोस में आपके जो व्यक्ति अपने आप को थोड़ा-सा धनी समझता है या बहुत ज़्यादा पैसे वाला है जिसका अच्छा बैकग्राउंड है, तो वो दूसरों को मैनिपुलेट और कंट्रोल करने की कोशिश करता है कहीं न कहीं। एक अमीर व्यक्ति गरीब को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एक जो मजबूत, ताकतवर व्यक्ति होता है वो एक कमज़ोर व्यक्ति को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और कहीं न कहीं हर एक किसी दूसरे व्यक्ति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। जीवन के हर पहलू में आपका कंट्रोल चल रहा होता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि आप जब किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं होना चाहते, आप चाहते हो कि मैं इंडिपेंडेंट तरीके से रहूँ और मैं अपने बिल्कुल तरीके से रहूँ, तो ये जीवन में थोड़ा-सा मुश्किल है कि आप पूरी तरह से आज़ादी पालें या फिर पूरे आप एक तरह से मन तो स्वतंत्र हो जाएँ। इस चीज़ का थोड़ा-सा एक अलग आपको ज्ञान हासिल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आध्यात्मिक स्वतंत्रता और एक मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता जो सिर्फ़ एक आध्यात्मिक व्यक्ति के पास ही होती है। ठीक है? रही बात कंट्रोल करने की, कंट्रोल को थोड़ा-सा और रिफ़ाइन तरीके से बोलें, थोड़ा और अच्छे और मतलब सुंदर तरीके से बोलने की कोशिश करें, तो कंट्रोल करने को ही एक तरह से मैनिपुलेशन कहा जाता है। और मैनिपुलेशन जो होता है वो मतलब हालाँकि 3-4 तरह का मैनिपुलेशन हो सकता है, लेकिन मैं आपको कुछ बातें मैनिपुलेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहला मैनिपुलेशन का पता क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि आप लोगों को खुद अपनी बुद्धि पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है? मैनिपुलेट सिर्फ़ उसी व्यक्ति को किया जा सकता है जिस व्यक्ति को अपने बारे में कुछ नहीं पता। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि मैं किस बात पे गुस्सा होता हूँ, किस बात पे पिघल जाता हूँ या किस बात पे खुश होके मैं बड़े-बड़े वादे कर देता हूँ। तो ऐसे व्यक्ति को भैया कोई भी कंट्रोल कर सकता है और कंट्रोल करने के लिए कोई घोड़े की तरह लगाम नहीं लगानी पड़ती। कंट्रोल करने के लिए इंसान को थोड़ा-सा इमोशनली ट्यून करना पड़ता है और ये पहला पॉइंट है। अगर कोई व्यक्ति आपके भावनाओं से खेल जाए, ठीक है? और आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर दे, तो समझ लीजिए आप कहीं न कहीं उस व्यक्ति के कंट्रोल में चले गए भावनात्मक तौर पे, ठीक है? और भावनात्मक तौर पे कंट्रोल होने का मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति आपसे फ़ायदा उठा रहा है। कोई व्यक्ति अगर आपसे ज़रा-सी बात कह भी देता है और आपको अगर गुस्सा आ जाता है, तो समझ लो कहीं न कहीं उस व्यक्ति ने आपके ऊपर एक थोड़ा-सा कंट्रोल कर लिया क्योंकि उस व्यक्ति का आपसे कुछ बोलना और आपका रिएक्शन देना, ये कंट्रोल की निशानी है। इसे कहते हैं इमोशनल कंट्रोल और इमोशनल कंट्रोल तभी होते हैं जब आप भावनात्मक तौर पे कमज़ोर होते हैं। अगर आप भावनात्मक तौर पे कमज़ोर हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपको भावनात्मक तौर पे मैनिपुलेट कर सकता है बहुत आराम से और मैनिपुलेशन का मतलब यही होता है कि कोई व्यक्ति आपसे अपना इमोशनली ट्यूनिंग करके, थोड़ा-सा बातचीत करके आपसे अपना काम निकलवा ले, तो समझ लीजिए आपने उस व्यक्ति के आगे अपने आप को इमोशनली सरेंडर कर दिया। ठीक है? ये होता है पहले तरह का मैनिपुलेशन जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा होता है आपका कहीं न कहीं लॉजिकली आपको लोग मैनिपुलेट करते हैं क्योंकि मैनिपुलेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। किसी व्यक्ति ने आपको लॉजिकली बीट करने की कोशिश करी, रैशनली आपको समझाने की कोशिश करी और आप कहीं न कहीं कन्विंस भी हो गए। जो व्यक्ति रैशनली कन्विंस करने की कोशिश करते हैं या लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, अपने आप में वो बड़े बुद्धिजीवी होते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का अपनी भावनाओं पे, लॉजिक्स पे, सिचुएशन पे बड़ा अच्छा कंट्रोल होता है। तो ये व्यक्ति हालाँकि ये बुद्धिजीवी नहीं कहूँगा मैं, लेकिन फिर भी स्मार्ट होते हैं और थोड़े-से चालाक होते हैं और चालाक व्यक्ति में और बुद्धिजीवी व्यक्ति में बड़ा फ़र्क होता है। तो चालाक व्यक्ति क्या करता है कि अपने किसी काम को निकालने के लिए, अपनी ईगो को संतुष्ट करने के लिए,
आपको नीचा दिखाने के लिए या आपसे किसी बात का बदला लेने के लिए आपको कहीं न कहीं कन्विंस करने की कोशिश करेगा, मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। भावनात्मक तौर पे अगर आप नहीं हुए मैनिपुलेट तो आपको लॉजिकली मैनिपुलेट करेगा और वो कहीं से भी कोई भी उदाहरण लाके आपके सामने रख देगा कि भई देखो आप गलत कर रहे हो, ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है? और अगर आप ऐसे व्यक्ति की बात मान जाते हो, अगर आप ऐसे व्यक्ति के विचारों के द्वारा प्रभावित हो जाते हो, इन्फ्लुएंस हो जाते हो और उसकी बातों को सच्चाई मान के जीवन में कुछ एक्ट करते हो या रिएक्ट करते हो, तो समझ लीजिए आप लॉजिकली भी ट्रिगर होके किसी व्यक्ति के कंट्रोल में चले गए। और ये होता है दूसरे प्रकार का सरेंडर करना। पहला होता है भावनात्मक सरेंडर, एक होता है लॉजिकल सरेंडर। तीसरा सरेंडर मैं आपको बताता हूँ, ये अपने आप में पूरा एक मतलब कंप्लीट सरेंडर हो सकता है। ये आपका भावनात्मक तौर पे और लॉजिकल या रैशनल तरीके से कहीं न कहीं आपके विल पावर को धीरे-धीरे ब्रेक करने लगता है। आप किसी व्यक्ति को जब इमोशनली अपनी पावर दे देते हो, आप जब किसी व्यक्ति के विचारों को सच या सत्य मान लेते हो, तो कहीं न कहीं आपने ओवरऑल अपनी बुद्धि उस व्यक्ति के हवाले कर दी, ठीक है? अब आप उस व्यक्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे क्योंकि आपकी नज़र में वो व्यक्ति एक मतलब सत्यवान है और मैनिपुलेशन की सबसे बड़ी बड़ी तो नहीं, सबसे खराब सिचुएशन वो होती है कि जिस व्यक्ति को मैनिपुलेट किया जाता है ना, उसे पता ही नहीं चल रहा होता भैया कि वो मैनिपुलेट हो रहा है। ठीक है? तो आपको लगेगा नहीं वो व्यक्ति बिल्कुल सही कह रहा है और ये मैनिपुलेशन का यही सबसे खूबसूरत पार्ट है कि आप किसी व्यक्ति को जब मैनिपुलेट कर रहे होते हो तो उसे पता ही नहीं होता। तो भावनात्मक तौर पे आपको कंट्रोल में कर लिया, लॉजिकली आपको कंट्रोल में कर दिया। भावनात्मक और लॉजिकल कंट्रोल आने के बाद आपकी जो इच्छा शक्ति थी, जो विल पावर थी, समझ लो वो ऑटोमैटिक ही कंट्रोल से आपके बाहर चली गई। वो अब उस व्यक्ति के कंट्रोल में है। ठीक है? तो इमोशनली आप कंट्रोल में हैं, लॉजिकली, रैशनली आप कंट्रोल में हैं एंड विलिंगली मतलब आपकी इच्छा शक्ति के दृष्टिकोण से भी आप पूरी तरह कंट्रोल में हैं किसी व्यक्ति के। तो हम ये कह सकते हैं कि आप मानसिक तौर पे या मेंटली किसी के कंट्रोल में हैं। मेंटली यू हैव सबमिटेड टू समवन, मेंटली यू हैव सरेंडर्ड योरसेल्फ टू समथिंग और टू समवन। इसे कहते हैं संपूर्ण मतलब अपने आप को समर्पित कर देना। लेकिन यहाँ पे ये आप भगवान के आगे अपने आप को समर्पित नहीं कर रहे हो, आप किसी इंसान के आगे कर रहे हो। तो इसलिए आपको कहा जाता है कि आपका मूर्ख बनाया जा रहा है और आप उस मूर्खता की सबसे बड़ी उदाहरण, सबसे बड़ी मूर्ख बन चुके हो। और कारण क्या होते हैं? क्योंकि आप अपने आप को जानते ही नहीं हो। भावनात्मक तौर में आप आपको नहीं जानते हो। आपकी बुद्धि कैसे काम करती है आपको पता ही नहीं है आज तक। ठीक है ना? तो और उसके अलावा जब आपको भावनात्मक कंट्रोल नहीं है, आपको अपनी बुद्धि पे कंट्रोल नहीं है, तो कोई भी आपको कंट्रोल कर सकता है। तो अगर आपको अपने आप को इन कंट्रोल से बाहर निकालना, आप चाहते हो कि आप अपने जीवन के जो डिसीज़न हैं, वो आप इंडिपेंडेंट लो, आपकी खुद की बुद्धि के ऊपर लो, तो कोई नहीं आप गलती करते-करते सीखोगे, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, ठीक है? लेकिन आप खुद अपने डिसीज़न लो, अपनी गलतियों से खुद सीखो। बड़े व्यक्तियों की सलाह लेना, किसी एक्सपर्ट से पूछना, कोई गलत बात नहीं है, किसी से गाइडेंस लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन गाइडेंस देने वाला व्यक्ति बिल्कुल आपसे उससे बिल्कुल भी मतलब कोई उम्मीद ना हो, आपसे कोई उसका काम ना बनता हो। अगर गाइडेंस देने वाले, मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति बिल्कुल आपके साथ दिल से जुड़ा है, तो आपका मार्गदर्शन भी वो दिल से ही करेगा। तो आपसे कोई अपना काम नहीं निकलवाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट के अंदर हर हर महादेव लिखिएगा। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।